साथियों सभी को नमस्कार। दो तीन चीज़ों को सुबह से आप यहाँ पे हैं ट्रेनिंग में, और कोई ये बताए कि कौन सी चीज़ ऐसी लगी कि इसमें कुछ अलग से चीज़ों पे हम बात कर रहे हैं। बेसिकली ट्रेनिंग में मैंने अपनी ट्रेनिंग की है, उसमें डायरेक्टली ये बताया कि आप बच्चों को क्या पढ़ाएंगे और कैसे पढ़ाएंगे। और इस ट्रेनिंग में हमने ये बताया कि आप बच्चों को बुनियादी तौर पे शुरू से किस तरीके से पढ़ाना शुरू करेंगे, बच्चा जो है आगे बढ़ के अच्छे तरीके से बेसिक। और कोई जो भूमिका बताई गई है आगे 4 दिनों के बारे में, उसमें ये बताया गया है, जो समझ में आया है कि जो कॉन्सेप्ट जिस कॉन्सेप्ट से हम लोग पढ़े हैं, जैसे अभी सर ने थोड़ी देर पहले कहा, अभी सर को पढ़ा गया कि आपको पढ़ाते समय आपने सबसे पहले क्या पढ़ा, तो सर ने बताया कि चित्र पढ़ा या अक्षरों ने बताए। तो इसके उससे पहले सर ने जो हेमंत सर ने पढ़ाया, उसके द्वारा ये पता चल रहा है कि जो कुछ भी हमने पढ़ा है, जिस कॉन्सेप्ट से या जिस तरीके से पढ़ा है, इस ट्रेनिंग में उस ढांचे को तोड़ने की कोशिश की गई और उसको पढ़ाने का एक नया नजरिया हम लोगों के अंदर विकसित किया जाएगा। उस तरीके से नहीं पढ़ाना है जिस तरीके से हम पढ़े, ये हमें समझना। अच्छा, वो तरीका सही नहीं था। नहीं सर, अब हम लोग सही हैं। और कोई बात? राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर भी बातचीत की गई जी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति पे हम लोगों ने पिछले साल बात करी थी कुछ थोड़ी सी। इसमें थोड़ा और सर आगे वो चीज़ जो हम बातचीत कर रहे हैं कि थोड़ा सा प्रैक्टिकली आगे एक चीज़ बड़ी है कि उसको उसमें अप्लाई भी करना बालवाटिका के रूप में 5+4। तो ओवरऑल क्या लगता है, मतलब क्या किन चीज़ों पे हम बात कर रहे हैं? भाई साहब ने बताया कि जिन चीज़ों मतलब जैसे हमने पढ़ा वैसे अब नहीं पढ़ना है, और कहा उस ढांचे को हम तोड़ रहे हैं। सर मुझे लगता है वहाँ से आगे बढ़ रहे हैं सर, हम तोड़ तो नहीं रहे हैं बच्चे को। जिस प्रकार से जो जैसे समय गुजर रहा है, हम टेक्नोलॉजी से जुड़कर पुरानी चीज़ों को लेकर इन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति पे बात करी होगी, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति पे बात करी होगी तो ये बात भी हुई होगी कि 80% बच्चे ऐसे हैं हमारे बीच में, हमारे विद्यालयों में, जो अपने स्तर का नहीं जानते हैं। जो हम निपुण भारत अभियान और FLN, इस पे जब हम बात करेंगे तो हम सबसे पहले तो यही भूमिका रखेंगे ना कि 80% बच्चे ऐसे हैं जो अपने स्तर का नहीं जानते हैं। लेकिन सर प्रेरणा लक्ष्य को लेते हुए हम बच्चों को काफ़ी आगे तक ले गए हैं पहले से ही, तो है अपने लेवल पे। नहीं सर बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन हम पहुँच सकते हैं वहाँ तक, ऐसा नहीं है। हाँ, तो 80% बच्चे अपने लेवल पे नहीं है का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप अपने दिल पे ले जाएं कि हमारे परिषदीय विद्यालयों के बच्चे ऐसे हैं। ये ओवरऑल बच्चों की बात हो रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति केवल परिषदीय विद्यालयों के लिए नहीं है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर्टिकुलर किसी बेसिक के किसी विद्यालय के लिए नहीं है। जब कोई शिक्षा नीति बनती है तो वो ओवरऑल जो हमारी चाइल्ड पॉपुलेशन है, चाइल्ड पॉपुलेशन नहीं बल्कि ये कहें कि हमारी जो इसमें जो कॉन्सेप्ट है वो हमने लिया है कि 0 से, हमेशा वही लिया जाता है, चीज़ें कुछ अलग करी जाती हैं कि 0 से 18 साल तक के जो बच्चे हैं या 21 साल तक के जो बच्चे हैं, वो पीढ़ी जा कहाँ रही है, हमें कहाँ ले जाना है, हमारे देश की आवश्यकताएं क्या हैं। किसी देश की एजुकेशन पॉलिसी और किसी देश का NCF वो बताता है कि हमारा ये विजन डॉक्यूमेंट है कि हमारी सोच क्या है और ये देश हमें ले किधर जाना है। क्योंकि जो हमारी शिक्षा नीति होगी, उस तरह के विद्यालय, उस तरह के शिक्षक, उस तरह का स्ट्रक्चर पूरा हमें डेवलप करना है। और अगले 20 साल में हमें कहाँ पहुँचना है। आज जो बच्चा पैदा हो रहा है वो कहीं 3 साल बाद किसी आंगनवाड़ी से जुड़ेगा, उसके लिए अलग से कोई पॉलिसी नहीं आएगी। वो आंगनवाड़ी में से जुड़ने के बाद अगले एलिमेंट्री एजुकेशन में जाएगा, एलिमेंट्री के बाद सेकेंडरी एजुकेशन में जाएगा, सेकेंडरी एजुकेशन के बाद उस शिक्षा में जाएगा, और उस शिक्षा के बाद कहीं रोजगार से जुड़ेगा। वो रोजगार से जुड़ने तक की उसकी जो पूरी लक्ष्य है, वो एक उसकी फेहरिस्त तैयार करी गई है कि हर बच्चे को पहुंचाना कहाँ है। तो जाहिर सी बात है कि हम ये नहीं कह सकते कि साइंस इतने बच्चे पढ़ेंगे, कॉमर्स इतने बच्चे पढ़ेंगे, हम ये नहीं कह सकते कि कौन सी लैंग्वेज कितने बच्चे पढ़ेंगे, कौन से बच्चे जो हैं वो सोशल स्टडी नहीं पढ़ेंगे, ये नहीं कर सकते। हम ये कर सकते हैं कि हमारे बच्चे अगर इंजीनियर बनते हैं तो वो किस तरह के इंजीनियर बनेंगे।
अगर डॉक्टर बनते हैं तो किस तरह के डॉक्टर बनेंगे। अगर वो, क्योंकि सबसे पहले भारत, आप राष्ट्रीय शिक्षा नीति पढ़िए, इससे पहले एनसीएफ वाला जो आप एनसीएफ 2005 पढ़िए, तो उसमें स्पष्ट तौर पे पहली लाइन लिखी हुई है कि भारत ने सबसे अच्छे इंजीनियर दिए हैं, सबसे अच्छे डॉक्टर दिए हैं पिछले 10 सालों में। अब हमारी जो प्रायोरिटी है वो अच्छे इंसान बनाने की है, संवेदनशील भारत बनाने की बात हो रही है। तो उनका ये सब चीज़ें एनईपी बताता है, ये विजन डॉक्यूमेंट होता है। अब इसमें चीज़ें हैं कौन कौन सी, उसमें एक वो है कि इन्होंने बताया होगा कि किस तरह से हम कौन कौन से स्तर लेके चल रहे हैं, 5+5 इस तरह से ना बताया होगा कि पहले हमारे यहाँ क्या था, 10+2 था। अब क्या है, अब हमने 2.5-3 साल आंगनवाड़ी के जोड़े हैं। आंगनवाड़ी के क्यों जोड़े हैं? क्योंकि हमारे बच्चे लगातार कमज़ोर हो रहे हैं। कमज़ोर क्यों हो रहे हैं पढ़ाई लिखाई में? कि हमारे यहाँ वो 6 साल के बच्चे आते हैं। 6 साल के बच्चे क्यों आते हैं? क्योंकि उससे पहले बहुत बड़ी जनसंख्या बच्चों की ऐसी है कि जिनके लिए संसाधन नहीं है, 6 साल से पहले वालों के लिए। 6-7% हमारे बच्चे हैं जो हम किसी जिसमें प्ले स्कूल लिखा हो उस स्कूल में दाखिला कराना पसंद करते हैं, चाहे उसमें कुछ भी हो रहा हो। प्ले नहीं होगा, बाकी दुनिया की चीज़ें होंगी, खेल नहीं होगा। और हम ये कहते हैं, आपने अभी कार्यशाला ज्वाइन करी होगी, हम लगातार ये ट्रेनिंग भी करी होगी ईसीसी की, हम लोग लगातार ये कहते हैं कि बच्चे को 6 साल तक या 5+ तक किसी भी दशा में पढ़ना और लिखना, ये 2 काम नहीं कराने हैं। और जब हम प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चे का दाखिला कराते हैं, हम 2-3 हज़ार रुपये, 5,000 रुपये, 10,000 रुपये फीस देते हैं, तब हम खुद अपने बच्चे के लिए ये एज्यूम करके चलते हैं कि पहले हफ्ते में वो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार और बाबा बाबा ब्लैक शीप पढ़ाए आके, बताए घर आके, और अगले हफ्ते में वो कम से कम 20 तक नंबर बताए, और 1 महीने के अंदर वो कुछ फ्रूट्स के नाम बताए, कुछ वो बताए, वो सब करने लगता है। अगर नहीं करता है तो हम स्कूल के टीचर से शिकायत करते हैं, जबकि हम यहाँ पर तमाम टीचर्स भी ऐसे हैं, जबकि हम बड़े जो स्टेज हैं, जो बड़े प्लेटफार्म हैं, उन पे खड़े होकर शिक्षाविद जो है वो अजान लगाते हैं, इस तरह से चीखते हैं कि नहीं, 6 साल से पहले पढ़ाई लिखाई, पढ़ना और लिखना दोनों चीज़ें बच्चों के लिए मना है। और वही अपने बच्चे का खुद दाखिला कराते हैं, ऐसे स्कूल में कराते हैं जहाँ अगर तमाम लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि वहाँ होमवर्क कम है इसलिए हम अपने बच्चे का नाम कटा रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहती है कि होमवर्क हम व्यवहारिक दें, हम चर्चा करें, हम कहें घर से कुछ पूछ के आना, हम कुछ भी लिखित और मौखिक होमवर्क, वैसा लिखित या वैसा होमवर्क ना दें सैद्धांतिक, और वहाँ पे हम दे रहे हैं। तो हम भाई, हम ही गार्जियन हैं, हम ही टीचर हैं, हम ही शिक्षाविद हैं, सब लोग हैं तो हम ही, घूम फिर के सब लोग हम ही हैं। हम अपने बच्चों पर वो चीज़ लागू नहीं कर रहे, दुनिया के बच्चों पर लागू करने की बात कर रहे हैं। आंगनबाड़ी में 37% एनरोलमेंट है टोटल चाइल्ड पॉपुलेशन का। आपके विद्यालय में आंगनबाड़ी होगी, 37% एनरोलमेंट है, तब 3,57,000 एनरोलमेंट जो है वो 3,67,000 बरेली जनपद का नामांकन है आंगनबाड़ी केंद्र का। आपको कोई आंगनबाड़ी केंद्र देख कर लगा कि 3,67,000 नामांकन होगा यहाँ का? एक भी आंगनबाड़ी केंद्र, कार्यकर्त्री का बच्चा बैठा होगा, एक आध बच्चा और कोई रहेगा, सहायिका का एक बच्चा बैठा होगा, और बैठा होगा तो जिस दिन आंगनबाड़ी खुलनी है कोई देखेगा तो ना, तो दोनों लोग बैठे होंगे, कोई ना होगा, एक बैठा होगा, एक कहेगा बच्चे लेने गई हैं, होगा कुछ नहीं। तो इसीलिए समाज का वो तबका जिसके लिए आंगनबाड़ी जरूरी है, वो क्या कर रहा है कि आंगनबाड़ी में बच्चे को नहीं भेज रहा है, क्योंकि वहाँ विश्वसनीयता नहीं है, वो समझ नहीं पा रहे हैं अपने बच्चे को यहाँ क्यों भेज। सीधे एक क्रमिक आदेश, उसमें आर्डर में, एक सिस्टम में, सीधे क्या कहते हैं सीरियल में उन चीज़ों को करना और कुशलता के साथ करना, ये सीखना हुआ काम बहुत आसान है। लेकिन हम उसमें ये कह सकते हैं कि इसे ये काम नहीं आता, वो ये नहीं जानता कि पीने का पानी कौन सा होता है, वो ये नहीं जानता कि पानी लाया कैसे जाता है, वो ये नहीं जानता पानी लाए काहे में, क्यों। और एक बात में भी कहीं पे वो है तो अंडरस्टैंडिंग जो है वो नहीं हुई, और नहीं हुई तो प्रॉपर लिसनिंग नहीं हुई। ये इसमें सीखना है। पहले हम लोग सीखने को समझें, जब तक हम सीखने को नहीं समझेंगे तब तक हम पढ़ने लिखने को ही वो मानते रहेंगे शिक्षा।
और पढ़ने लिखने की शिक्षा जब तक मांगते रहेंगे तो हम कह सकते हैं कि हमारे बच्चे खूब पढ़ लेते हैं। पता नहीं एनईपी कैसे कह रही है। भाई हमारे यहाँ कितने बच्चे हैं? 10 लाख बच्चे पूरी बरेली में हैं, इसमें से हमारे यहाँ कितने पढ़ रहे हैं? 3.5 लाख, 6.5 लाख तो और स्कूलों में पढ़ रहे हैं। और वो हम गारंटी ले रहे हैं पढ़ना और लिखना दोनों जानते हैं, सीखे हुए नहीं है। जिस एनईपी कह रही है, सर्वे कह रहा है, तो सीखे हुए नहीं, तो वो ऐसी कौन सी चीज़ है जो सीखे हुए नहीं है? वो सीखना है। सुनना बोलना जानता है और वो प्री नंबर कॉन्सेप्ट भी जानता है, बता देगा कौन किससे बड़ा है, कौन छोटा है, कौन दूर है, कौन पास है, कौन ऊंचा है, कौन नीचा है, सब बातें बता देगा। तो इसका मतलब वो ज्ञान उसका अपना पक्का है। अब उसके आगे जब आते हैं, हमारे यहाँ आता है, तो हमारे यहाँ सबसे पहले क्या चीज़ों पे बात होती है? पढ़ने और लिखने पे। क्योंकि हम ये मान लेते हैं 2-3 महीने बाद कि सुनना और बोलना उसका पक्का है, गणितीय जो प्री नंबर कॉन्सेप्ट है वो पक्के हैं। उसके बाद हम लोग सीधे सीधे सवालों पे काम करेंगे। और जहाँ सवाल आता है कि तुम अपने साथी से कितने बड़े हो ऊंचाई में, तो जहाँ कितना आता है वहाँ स्केल लगेगा। जब स्केल लगेगा तो उसके निशान सीखने पड़ेंगे, फिर इंच का मतलब समझना पड़ेगा, फुट का मतलब समझना पड़ेगा, सेंटीमीटर का मतलब समझना पड़ेगा, वो सब सीखना है। और इतना सीखने का बोझ जो तो बड़े आसान है, 3 साल का बच्चा भी वही करेगा, 5 का भी वही कर लेगा कि हम में से बड़ा कौन है, छोटा कौन है। लेकिन इतना बोझ कि कितना बड़ा है, कितना शब्द कहते ही तमाम बोझ सीखने का आ गया। अब जो 6 साल का आ रहा है सीधे, ज़्यादातर 6 साल के आ रहे हैं, हम कह रहे हैं 37% वो, 7% वो, कितने हो गए? 44। अब 56% सीधे आ रहे हैं। अब सीधे आ रहे हैं तो वो उस माहौल में एडजस्ट कैसे हो, इसीलिए जो ECC का प्रोग्राम जो है वो किया जा रहा है। उस माहौल में समायोजन क्यों आवश्यक है? कोई व्यक्ति आए और आके उससे कहें आपकी, तुरंत बोलने लगो। कितना ही बड़ा वक्ता हो जो तो कहेगा कि 2-4 मिनट मुझे लेने दो, मैं समझ पाऊँ कि सुनने वाला कौन है, मैं समझ पाऊँ कि यहाँ चर्चा किन मुद्दों पे हो रही है, मैं समझ पाऊँ कि इससे पहले बोलने वाले क्या क्या कर लिया, मैं ये समझ पाऊँ कि मुझे किस भाषा में बोलना है। जो एडजस्टमेंट है, जो समायोजन है वो करेगा ना, तभी तो शुरू होगा। हम 6 साल के बच्चे को कहते हैं एकदम शुरू कर, वो उस बिल्डिंग से एडजस्टमेंट नहीं है। होता है ना, बिल्डिंग से समायोजन होता है। आप अपने एक प्रयोग करिए, अपने घर पे स्कूल का बोर्ड लगा, जब बच्चा स्कूल से लौट के आ रहा हो तो उसे स्कूल का बोर्ड लगा हुआ मिले अपने घर पे भी। देखिए कितनी फ्रीनेस के साथ आता है और कितने अनुशासन के साथ घर में घुसता है कि यार ये क्या हो गया, यहाँ भी स्कूल। हमारी बॉडी लैंग्वेज उस हिसाब से मेंटेन करती है अपने आप को। हम बच्चे के साथ समायोजन करते हैं। अब न्यूक्लियर फैमिली है जिसमें बच्चे के साथ बच्चा खेलने वाला नहीं है। ECC में, आंगनवाड़ी में बच्चों के साथ बच्चे खेलेंगे। अभी तक हम जो गेम खेल रहे हैं ना, इसमें हम हारते नहीं हैं, इसमें हम हमेशा जीतते हैं। इसमें हम टीम नहीं बनाते हैं, इसमें हम लीडरशिप में नहीं रहते किसी की, अपनी लीडरशिप में ही खेलते रहते हैं। इसलिए इसके अनुभव हमें नहीं है, इसके आगे के अनुभव हमें नहीं है। जब हम मैदान में वहाँ पहुँचेंगे बच्चों के साथ, तब हमारा लड़ाई झगड़ा भी होगा, तब हम कंपैरेटिवली एक दूसरे को देखेंगे तमाम चीज़ों में, तब हमारी प्रतियोगिता की क्षमता बढ़ेगी वहाँ पर, तब हम टीम बनाएंगे, दूसरे की लीडरशिप में खेलना सीखेंगे, तब हम वहाँ पर हारना सीखेंगे। ये सारी चीज़ें समायोजन है। और ये समायोजन जब हो जाएगा बराबर, तब बच्चा आपसे पढ़ने लिखने की बात करेगा या सीखने की बात करेगा। प्ले स्कूलों में क्या है कि किताबें एक बस्ता बना दिया जाता है खूब भारी सा, और उन्हें इससे मतलब नहीं, मतलब तो उन्हें क्या है बेचारों को, हमें मतलब नहीं है। हम एक बहुत बड़े एजुकेशनिस्ट हुए, बरेली के ही हैं, उनसे हमने पूछा कि आपके जो प्ले क्लास का बच्चा है उसके इसमें क्या होगा, एक रिसर्च कर रहे थे तो पूछा था, तो उनने कहा कुछ नहीं, एक बच्चे के पानी का वो होगा बोतल और एक लंच बॉक्स उसका कुछ होगा, जो कुछ भी लाया हो, और बाकी कुछ नहीं होगा, हम कुछ रखते ही नहीं। तो बाई चांस उधर से एक बच्ची निकल रही थी, हमने उसका बस्ता ले लिया। उस बस्ते में 4 किताबें थीं, बोले 4 कापी, 2 किताबें थीं, पानी की बोतल थी और खाने का डिब्बा नहीं था। ले लिया। जब हमने खोला तो वो बोले कि पहले आप हमारी सुन लो, खोल बाद में लेना। हमने बताओ, तो बोले कि हमारी दुकान है,
हम कोई शिक्षा का अलग नहीं जगा रहे हैं। जो बिल्कुल स्पष्ट तौर पे हमारी दुकान है, हमारा लाइफ बाय बिकेगा महंगा तो हम पियर्स काय को रखें? बोले आप शिक्षा विभाग के हो, आप इस पे काम कर रहे हो तो आप अलग जगाओ। अगर 10,000 आदमी आपके संग होंगे तो 9,999 और होंगे, 10वें हज़ार में हम भी होंगे, हम बहुत पीछे होंगे। और हम आज से ये कहने लगेंगे कि प्ले में बच्चों को पढ़ाया मत करो, तो ये गार्जियन नाम कटा के ले जाएंगे और कहेंगे बुड्ढा पागल हो गया। बोले ये गार्जियन की डिमांड है, वो हम कर रहे हैं। तो डिमांड हमारी है इस तरह की कि बच्चा ये चीज़ें सीख जाए, लेकिन जिन बच्चों के बीच में हम काम कर रहे हैं उनकी डिमांड नहीं है इस तरह की। वो चाहते हैं कि सीख जाए, या बच्चे चाहते हैं, या वो उन्हें आनंद आने लगेगा सीखने में। तो यहाँ पर जो काम करना है वो ये करना है कि उन बच्चों को अपने लेवल तक लाने के लिए लर्निंग पर ज़्यादा फोकस करना है। इसलिए इतनी बातें हमने कही, रोट लर्निंग पे नहीं, लर्निंग पे ज़्यादा काम करना है। बच्चे कुशलतापूर्वक उन चीज़ों को कर पाएँ। जैसे कोई सेंटेंस बोला जाता है, हमने शायद एक कराई है, अपनी कॉपी निकालिए सब लोग, कॉपी निकालिए, कॉपी तो होएगी। आपको एक चित्र बनाना है और आपको हाथ खड़ा करना है, सबसे पहले जो बनाएगा। बनाइए पेड़ का चित्र। अभी तक किसी का नहीं बना? हाँ, आपका बन गया, और फर्स्ट, सेकंड आपका बन गया, थर्ड। वेरी गुड, वेरी गुड। दिखाइए सब लोग। तो सबका एक जैसा बना है, ठीक है। एक चित्र और बनाइए जल्दी से, एक चित्र और बनाइए जिसमें हम केवल 10 तक गिनती गिनेंगे, उसमें देखेंगे कितने लोग टॉप कर गए, ठीक है। अमरूद का पेड़ बनाइए। ठीक है, हो गया 10 तक, किसी का नहीं बना अभी तक। बहुत बढ़िया, उनने कहा उसी पे अमरूद लगा दिया। दो चीजें हैं। अमरूद, जब आपने पहले पेड़ का चित्र बनाया, जो रोट लर्निंग थी आपके दिमाग में था कि पेड़ का मतलब ऐसे ऐसे करके 2 लाइनें नीचे खींच देनी है। जब अमरूद का चित्र बनाने को कहा तो सबसे पहले आप अमरूद पर पहुंचे। यहां पर आपके कुछ हुआ, उस समय केवल कानों ने आवाज सुनी, माइंड ने कहा कि पेड़ ऐसा होता है, बना दीजिए। दोबारा जब अमरूद उसमें जोड़ा गया तो यहां पर कुछ हुआ ना। 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 10 सेकेंड के लिए, या सेकेंड के 1000वें भाग को मान लो, कुछ हुआ ना जो पहले नहीं हुआ था। ये लर्निंग है। लर्निंग यहां शुरू होती है जब यहां कुछ होता है। वो जो बता रहे थे एक्सपीरियंस, और एक्सपीरियंस के बाद रिएक्शन होता है, और रिएक्शन के बाद अप्लाई किया जाता है। तो वो जो 3 प्रक्रियाएं हैं वो 1 सेकेंड के अंदर होती हैं, लेकिन वो लर्निंग है, ठीक है। उस लर्निंग से मैं ज़्यादा इसलिए इस प्रोग्राम पर नहीं कह रहा हूँ कि अभी 4 दिन है और हमारे साथी बहुत सारी चीज़ें आपको बताएंगे कि प्रोग्राम चलना कैसे है। तो फिलहाल मुझे लर्निंग पे ही बात करनी थी कि हम लोग बार बार पढ़ने और लिखने को लर्निंग न माने। लर्निंग कुछ अलग से चीज़ है जो हमारे व्यवहार में परिवर्तन कर देती है, हमारी सोच को बदल देती है, हमारे विजन को बदल देती है। तो उस पर हम लोग काम करें। थैंक यू, धन्यवाद।